मर्तबा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि हर रोज की तरह अपने मामल के मुताबिक वास फरमा रहे थे। क्या अचानक बाहर से जोरों शोरों से आवाज आने लगी। कुछ लोग ढोल पिट तय हुए और बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे और वह जान पूछकर और तेज ढोल बजने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने वहां बैठे शेख सरफुद्दीन को हुक्म दिया, जाओ उनको ढोल बजाने से मना कराओ, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैहि वहां पर वास फरमा रहे थे और उसमें खलल पैदा हो रही थी। शेख सरफुद्दीन हजरत रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म के मुताबिक जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कौन शोर मचा रहा है। तो उनके सामने एक बहुत ही बुरा नजारा था कि कुछ क्लियर के ही लोग ढोल पीट रहे थे और नाच रहे थे और हुजूम बनाकर शोर शराबा कर रहे थे। शेख सरफुद्दीन ने समझाया कि तुम लोग शोर शराबा मत करो कि अल्लाह और उनके रसूल के वास चल रहे हैं। लेकिन वह लोग बहुत जाहिल किस्म के थे और उन्होंने शेख सरफुद्दीन की बातों पर गौर न किया और शोर शराबा करने में जारी रहे। शेख सरफुद्दीन यह मसला देखकर अंदर आ गए और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को पूरा माजरा बता दिया कि मना करने के बावजूद भी वह लोग शोर शराबा कर रहे हैं। फिर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि नए शेख सरफुद्दीन को इशारा करते हुए यह कहा कि जाओ, जो सामने ताक दिख रही है उसमें एक प्याला रखा हुआ है, इसे उल्टा कर दो। शेख सरफुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के हुक्म के मुताबिक उसे प्याले को उल्टा कर दिया। शेख सरफुद्दीन ने आपका हुक्म की ताबीर की तो अचानक बाहर से ढोलों शोरों की आवाज आने लगी। जैसे ही शेख सरफुद्दीन ने बाहर जाकर देखा तो उनकी आंख के सामने न कमीनी मंजर था। वह देखते ही कि बड़े बड़े पहाड़ कलियर में आ चुके हैं और वह चल रहे हैं और वह चलते हुए उन लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। वह देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और कलियर के सारे लोग वहां पर जमा हो गए। वह लोग चारों तरफ से पहाड़ से गिर चुके थे। वह लोग अपनी अपनी जान की पैना मांग रहे थे और वह खौफ से शोर शराबा करने लगे थे। शेख सरफुद्दीन पर देखा नहीं जाता और वह अंदर जाकर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि से दरखास्त करते हैं कि हुजूर इन पर रहम फरमाइए, इनसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, लेकिन आप इन पर ऐसा खार ना फरमाइए हुजूर, आप इन लोगों को माफ कर दीजिए और इन लोगों की मुश्किल टाल दीजिए। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि नए शेख सरफुद्दीन की दरखास्त पर उन्हें हुक्म देते ही कि वह प्याला जो तूने टॉक पर उल्टा किया था उसको सीधा कर दो। शेख सरफुद्दीन ने जैसे उसे ताप पर जाते हैं उसे प्याले को सीधा कर देते ही तो अचानक वह पहाड़ वहां से वापस लौटने लगते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद वह सारे लोग हजरत साबिर रहमतुल्लाह अलैह की भरगाह में हाजिर होते हैं और वह लोग कलमा पढ़कर अपने अपने गुनाह की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। फिर वह लोग सच्चे और नेक मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। साबिर पाक का बहुत बड़ा मर्तबा है। सुभान अल्लाह।